तो यहाँ हम अंकल के साथ है ना कोयटा होटल की मज़ेदार चाय पीने आए हैं। माशाल्लाह यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, पूरे इलाके में इसकी चाय मशहूर है। अभी पी के इसको टेस्ट करके हम आपको बताएंगे कैसा लगता है। अच्छा अंकल, कब्रिस्तान में जो हरियाली हो गई वो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? अभी मज़ीद और अच्छी होगी हरियाली। लोग चाय पीने आते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चाय कैसी होती है यहाँ की? मज़ेदार होती है? अच्छा चाय होता है। आपको यहाँ की चाय यानी आप तो माशाल्लाह बनाते भी होंगे, करते भी होंगे सब चीज़ें, यानी लोग पीने आते होंगे, तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आती है? हाँ सर, बहुत दूर दूर से आता है लोग। अच्छा, यानी माशाल्लाह आपकी चाय में माशाल्लाह टेस्ट है, अल्लाह ताला बरकत है। और इसके अलावा और भी कुछ करते हैं? हाँ, बस सुबह शाम का पराठे है वो तो पराठे वगैरह भी बनाते हैं, और भी चीज़ें बनाते हैं? फिलहाल वो चीज़ नहीं बनाता है, सोच रहा हूँ चाहते सालन भी स्टार्ट करें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दोनों चाय पराठे माशाल्लाह आपकी होटल में ही बनते हैं? 400-500 पराठे निकलता है सुबह शाम को। अच्छा माशाल्लाह। 4 मन दूध निकलता है। अंडे? आमलेट निकलता है, करेट 2 करेट निकलता है। निकल जाता है माशाल्लाह। 3-4 किलो छोला निकलता है। यानी आपके यानी हाथ में माशाल्लाह इतना टेस्ट है कि हर चीज़ में एक जादू है, लोग निकल जाता है आसानी। चीज़ सही होता है तो लोग दूर दूर जाता है। चलें, आपसे मिल के बहुत खुशी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह। अंकल कैसी लगी यहाँ की चाय? बेहतरीन है, अपने सदर से भी अच्छी। और बिस्किट भी ताज़े हैं। दोस्तों हम माशाल्लाह कोयटा होटल में आए हुए हैं, यहाँ चाय वगैरह पिए, बहुत अच्छा माहौल है और बहुत ज़बरदस्त माहौल है। ये अंकल एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी ये चाय को एंजॉय करता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ की चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, मज़ेदार होती है, पीने में मज़ा आता है। अंकल आपको कैसी लगी यहाँ की चाय बिस्किट? ये देखें, पानी भरने के लिए भी यहाँ एक अलग पूरा निज़ाम है। दोस्तों उसके बाद हम अंकल के दोस्तों के पास गए, वहाँ बैठे उठे, तरह तरह की बातें हो रही थी, मजाक मस्ती हो रही थी। जैसे ये भाई हमें मोबाइल के बारे में बता रहे थे, वो दूसरा भाई उसकी तफरीह कर रहे थे, और एक दूसरे से बातें, चीतें और मजाक मस्ती की एक लहर सी दौड़ गई थी। हर कोई एक दूसरे को यानी छेड़ भी रहा था, एक दूसरे से टाइम पास भी कर रहा था, और एक दूसरे को यानी मजाक मस्ती और एक दोस्ती यारी की एक लहर चढ़ गई थी, जिसमें हर कोई एक दूसरे से बातें करने में इतना मगन था कि उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो किसी के लिए बातें करे, समझे एक और कोई बात सीरियसली। यानी जब दोस्ती में हम लोग साथ बैठते हैं यानी तो छोटे बड़े और कम ज़्यादा नहीं देखते, बल्कि है ना हम एक राह और एक सच्चा मकाम और एक सच्चे दोस्तों की तरह यानी बातें करते हैं ना। जब दोस्ती एक दूसरे की कदर करने से ही बढ़ती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने से बढ़ती है, और टाइम भी इसी तरह से ही पास होता है कि दूसरे दोस्त यार एक दूसरे के बारे में किसी ने अलग नॉलेज दी, कोई हंस रहा है, कोई दूसरा हंस रहा है, यानी वो खुश भी हो रहे हैं कि एक तरीके से कि उनकी बातों को है ना लोगों के सामने लाया जा रहा है, और उनको बड़ी खुशी हो रही है, और वो अपने तरह तरह के मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, और यही सारे मौक़िफ़ दोस्ती यारी की मोहब्बत का बाइस बनते हैं। या इन्होंने इस भाई से कोई मोबाइल की बात कर रहा था, इस भाई ने अपने मोबाइल के बारे में बताया कि मोबाइल लॉक कैसे होता है, खुलता कैसे, यानी इन सब दोस्तों के मोबाइल के काम थे, तो इन्होंने अपनी अपनी यानी शॉप्स के बारे में मालूमात दी, नॉलेज दी,
और इसी तरह बढ़ता चला गया। और मैं कहता हूँ कि अगर आप गैदरिंग के साथ और दोस्तों के साथ बैठेंगे तो आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा, कि आप एक दूसरे से सीखेंगे कि आप क्या चलाना है। बशर्ते कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें फ़जूल बातों में और एक दूसरे को समझें करें, तो ये आपको मज़ा देगा कि ये क्या है असल चीज़। क्योंकि असल रास्ता यही है कि आप एक दूसरे को समझें। जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, आप एक अच्छे दोस्त बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। मेरा तो यही कहना है कि आप एक अच्छी गैदरिंग के साथ अगर अच्छी दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आपकी सोच में, समझ में और बातों में भी इजाफ़ा होता रहता है। आपको नई नई मालूमात देगा, कभी मोबाइल के थ्रू, कभी कुछ बता के, कभी कुछ स्टॉक एक्सचेंज, कभी कभी आपको कि हाउ टू आप अपना डॉलर कैसे चेक कर सकते हैं, क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सही गैदरिंग के साथ, सही दोस्तों के साथ बैठेंगे तो सही चीज़ें अक्सर ही जानेंगे और इसी में मज़ा आएगा। नाज़रीन, आप 9-10 मुहर्रम को देख सकते हैं कि लोगों का ये हाल होता है। इधर मुंह कर, इधर इधर कैमरा कर, इधर ये हाल होता है। रोज़ डेली काम पर होते हैं, तो 9-10 को इनको ना घर में खाना मिलता है ना पानी मिलता है, फिर ये बाहर बैठे हुए होते हैं। तो नाज़रीन बराए करम, उसका मुंह क्यों दिखा रहा है, कुआरा है वो। अच्छा, इधर दिखा, इधर दिखा। नाज़रीन ये देखिए, रोज़ चाचा डेली आपको हर जगह बाहर ही मिलेंगे ये। एनी टाइम ये आपको बाहर ही मिलेंगे। और ये अभी इतना मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि यार अभी हम इनको बाहर इनका लेके जा रहे हैं, हम इनको कराची के बाहर, तो इंशाल्लाह इनकी तबीयत वबीयत सब सेट हो जाएगी। बाकी इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्या है इनका अल्लाह हाफिज़ क्यों है? इनमें ऐसी क्या बुराई है, खासियत है जो आप बोल रहे हैं कि इनका इनमें जो बुराई है वो मैं आपको गिनवा नहीं सकता, और खासियत मैं ढूंढ के आपको ज़रूर बताऊँगा। बुराई मुझे काइंडली कुछ तो नोट करवा दें कि आपको क्या लगी। कुछ तो नहीं, बुराई नहीं, नहीं, बता अच्छा दें। बंदा है, हमारा दोस्त है, जिगरी, सही है। और इसको हम इसके एंड तक जो है दिखा दे। अब भाई तो दोस्तों, आप गैदरिंग में जब भी बैठें आप अपना इजी माइंड रख के बैठें, क्योंकि आपके दोस्त यार आपसे मजाक मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, एक सवालात करेंगे, जवाबात देंगे, तो आपको बिल्कुल भी माइंड नहीं करना। क्योंकि जब आप एक ग्रुप में बैठते हैं तो आप बड़े छोटे नहीं होते, बल्कि आप सबके दोस्त होते हैं। और दोस्त हमेशा एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और एक दूसरे के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं। अब आप एक ग्रुप में बैठे हैं तो उसमें 10 लोग आपसे मजाक भी करेंगे, मस्तियाँ भी करेंगे, लेकिन अगर आप जब ये सब सह नहीं सकते तो आपको बैठने का कोई हक नहीं है। और अगर आप ये सह सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि भाई आप जब सब सह लें और सब कर लें तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि गैदरिंग में बैठना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ सीखना समझना एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि गैदरिंग कैसी है। अगर अच्छे लोगों की और अच्छे माहौल की है तो आप इज़ी गोइंग होके बैठ सकते हैं, इज़ी गोइंग होके 10 चीज़ें समझ सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं, अच्छे दोस्त होने का दावा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ तस्वीरें बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी गैदरिंग नहीं है तो मेरा कहना ये है कि आप दूर रहें और अपने आप का पढ़ाई में, लिखाई में, दूसरी चीज़ों में ध्यान दें। क्योंकि अच्छी गैदरिंग होना, अच्छे दोस्तों का होना या फिर एक दूसरे से सीखना सिखाना या दूसरी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बिना कोई माहौल नहीं बनता। चलें, आपके होस्ट मुबीन ताहिर को इजाज़त दीजिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इतना कर दीजिए कि हर जगह मशहूर हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।